पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आज का दिन कुछ विशेष है और आज है करवा चौथ। तो करवा चौथ के इस व्रत को रखने वाले मेरे सभी बहनों को मेरी तरफ से दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान करे उनका सुहाग भाग हमेशा यूं ही बना रहे। और ये व्रत न सिर्फ हमारी बहनें अपने पति के लिए रखती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए रखती हैं। वो सुबह से लेकर रात तक मतलब भूखी प्यासी रहती हैं। और मुझे लगता है कि मतलब सुबह 5 बजे से लेके जब तक मून नहीं दिखाई देता है वो तब तक भूखी रहती हैं। और कोई कोई बहनें तो इतना ज़्यादा मतलब कठिन इस व्रत को कर लेती हैं कि वो मॉर्निंग से लेके शाम तक पानी का एक घूंट तक नहीं पीती हैं। मतलब पूरा दिन वो निर्जला ही व्रत रखती हैं। और कितनी उससे मतलब तपस्या ही कहूँगी मैं इसको कि वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये सब करती है। एक विश्वास के साथ करती है, एक भरोसे के साथ करती है। और जिस प्रकार से हमारी बहनें ये व्रत रखती हैं और उसी प्रकार अगर हमारे भाई लोग भी ऐसे ही प्रेम और समर्पण की भावना लेके उनके साथ साथ ये व्रत रखें तो इस व्रत में और भी 4 चाँद लग जाते हैं। तो ये जो व्रत है ये विश्वास का व्रत है, एक दूसरे के प्रति प्रेम को दर्शाने का व्रत है और एक दूसरे का साथ देने का व्रत है। तो ये व्रत जैसे हम एक दिन ये व्रत रखते हैं ना करवा चौथ में कि मतलब अपने प्यार को वो करने के लिए उनके प्रति हमारी सच्ची भावना, सच्चा प्रेम, उनकी उम्र की कामना करना। तो कितना अच्छा है ना अगर हम मतलब सिर्फ एक दिन को ही ना देखें कि हाँ भाई आज करवा चौथ है तो आज ही हमें ये व्रत रखना है। तो अगर पति पत्नी ये व्रत हर दिन मतलब एक विश्वास के साथ इसको रखें तो ये बहुत ही ज़्यादा उनके जीवन में सफल होगा, शायद मैं ये समझती हूँ। तो एक विश्वास के साथ इस व्रत को हमारी बहनें रखती हैं। और अंत में मैं मतलब अपनी बहनों को और अपने जो भाई हमारे जो ये व्रत अपनी पत्नी के लिए भी रखते हैं तो मेरी तरफ से एक बार उन सबको मेरा दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर आपकी जोड़ी को बनाए रखें। का तुम्ही आज छत मत करने छत मत का करने अरे उसका समय होता अगर साफ ना जम गया जिस समय गिरा ना गीला गीला साफ हो जाना चाहिए था इसको। चलना घट है। तो अभी अभी मैं और दीदी आ गए हैं छत से नीचे क्योंकि अभी दीदी छत के ऊपर जो सीमेंट था पड़ा हुआ टंकी के ऊपर उसको दीदी खुरच रही थी। तो मैं तो ऐसे ही छत के ऊपर चली गई थी पानी चेक करने के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि मतलब दीदी छत के ऊपर है। तो छत से नीचे आ गए हम और यहाँ पे आज ना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम करना था। और जो ये ज़रूरी काम है ये था ये जो तोरी की यहाँ पे बेल है ना आगे की साइड लगाई हुई जिया जी ने। तो ये मतलब इतनी बड़ी फैली हुई तोरी की बेल है कि इसको हम लोग रस्सी से बांधना चाह रहे थे क्योंकि पिछली बार भी जब हमने रस्सी से बांधा था तो उतने अच्छे से नहीं बन पाई थी। तो आज मतलब संडे का दिन है तो बस यही प्लान था कि आज हम इसको अच्छे से यहाँ पे रस्सियों से बांध देंगे क्योंकि इसकी वो माँ जी भी क्या करती हैं यहाँ पे जो जितनी भी मतलब इसकी ऊपर को चढ़ती हैं ना उनको बिल्कुल नीचे की साइड को दबा देती थी। तो इससे भी हम लोग थोड़ा सा परेशान थे कि मतलब माँ जी बार बार जो भी ऊपर निकलते हैं हिंगड़ वाली भाषा में कहते हैं ना कि लुंगले तो उनको नीचे दबा देती थी। तो बस यहाँ पे रस्सियाँ इसलिए लगा रहे थे कि ताकि माँ जी को पता चले कि हाँ भाई इन पे इनको चढ़ने देना है ताकि इन पे अच्छे से फूल आ जाएं, सब्जियां इन पे लगें। तो बस यही कर रहे थे मैं और दीदी। तो यहाँ पे ऊपर ही से मतलब बांध रहे थे इनको अच्छे से रस्सी पर। अकेले मेरे बस की बात नहीं थी, इसके लिए हम दोनों को यहाँ पे चाहिए था। तो दीदी तो पहले यहाँ से थोड़ा सा बाहर चली गई थी गेट के बाहर के चलो मैं वहाँ पे थोड़ा साफ कर देती हूँ। तो फिर मैंने बाद में बुलाया दीदी को कि नहीं मुझसे अकेले में नहीं होगा ये सब क्योंकि जो नीचे से बेल वो भारी हो रहा था उसको उठाना। तोरी का जो बहुत ज़्यादा वो मतलब वेट था वो अकेले मेरे से नहीं उठाया जा रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने दीदी को बुला दिया था और दीदी की हेल्प से मतलब हम दोनों ने अच्छे से
रस्सियाँ जो आप देख रहे हैं ना, इन पे उसको खम्बे पे, मतलब जो ये ग्रिल टाइप की दिख रही है आपको, इस पे हम इसको बांधते जा रहे थे। बस यहाँ तो हमने ये सब लगा दिया है और अब चलते हैं किचन में। और जिया जी को चाहिए कॉफ़ी पीने के लिए, तो मैं बना देती हूँ कॉफ़ी, क्योंकि दीदी को तो बाहर, सड़क से बाहर काम कर रही है दीदी, वो पेड़ पौधे से जो पत्ते गिरते हैं उनको साफ़ कर रही है। तो चलिए मैं कॉफ़ी बना देती हूँ। तो बस कॉफ़ी बनाने के लिए हमने कॉफ़ी ले ली है, कप ले लिया है और उबला हुआ मिल्क ले लिया है, और केटल में जो पानी है उसको ले लिया है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कॉफ़ी 1 चम्मच, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ही बनाएंगे। बस ये देखिए, केटल में से पानी निकाल के हमने डाल दिया है कप में। ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे और ना ही ज़्यादा हम इसमें मिल्क डालेंगे, बस थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। हो गया, ज़्यादा डालेंगे तो फिर नहीं पिएंगे। इसको हमने बना लिया और थोड़ा सा हम इसको कर देंगे छाँक वाली, और ये हमारी सिंपल सी कॉफ़ी हो जाएगी रेडी। यहाँ पे हमारी जो कॉफ़ी है वो हो गई है तैयार, और अब हम इसको लेके चलते हैं बाहर। तो हमने चाय भी पी ली है, जिया जी को हमने कॉफ़ी भी दे दी है, और यहाँ पे थोड़ा सा दीदी को जाना पड़ रहा है बाहर। तो बस सबसे पहले तो हम तो बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले दीदी और जिया जी को हम खिला देते हैं। और ये आटा कुछ ऐसा और रखा, कल रात का आटा है, तो इसको मैंने पहले ही बाहर निकाल के रख दिया था। थोड़ा सा मतलब ठंडा ठंडा हो रहा है, हो जाएगा ये थोड़ा ठीक। तो बस अभी जो नाश्ते में बन रहे हैं वो बन रहे हैं थोड़े से जो स्प्राउट वाली दाल होती है, इसको हमने क्रश कर दिया है और इसमें ऐड कर दिया है हमने थोड़ा सा, कल मैं मतलब थोड़े से पालक के और राई के पत्ते लेके आई थी खेत से, और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है हमने अदरक घिस के। बस कुछ नहीं डालना है हमने इसमें ज़्यादा, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है, और मसाले नहीं डालेंगे हम इसमें, क्योंकि मसाले अच्छे नहीं लगते हैं इसमें, पर जिसको पसंद है वो मसाले डाल सकते हैं। वैसे मसाले खाने वालों को तो डाल लेना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे मसाले ऐड इसमें नहीं करेंगे। तो बस यहाँ पे हो रही है थोड़ी सी जल्दी, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे फटाफट से। और ये थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है, क्या कहते हैं इसको, हाँ ऑलिव ऑयल, खाने वाला जो होता है ना, वो डाल दिया है मैंने, ताकि इससे सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए अंदर से। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। बस ये इतना प्यारा लग रहा है ना। और ये स्प्राउट वाले जब हम वो खाते हैं ना पराठे इसके, और इसमें जैसे आप ग्रीन ग्रीन ये भी डाल दो, तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाला हमारे लिए फूड हो जाता है। और बच्चों को तो, खासकर बच्चों को तो इस तरह का ज़रूर देना चाहिए, ताकि वैसे भी वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं, आनाकानी करते हैं। तो जैसे हम उनको इस टाइप उसमें मिला के दे दें ना, दाल के अंदर मिक्स करके, तो बड़े उससे खाते हैं चाव से। और थोड़ा सा उनको चटपटा बना दो तो क्या बात है। तो चलिए करती हूँ मैं ये सब स्टार्ट, और हाथ को हम धो देते हैं अपना। बस यहाँ पे मैं पराठे बना लूँगी, और
आज मैं इनको ना दोहरे तय वाले नहीं बनाऊंगी, सिंगल तय वाले पराठे बनाऊंगी। और सच कहूँ तो मेरे हाथ से ना मतलब आज तक मैं ना रोटियां मेरे हाथ की ज़्यादा अच्छी नहीं बनती हैं। जैसे गोल गोल बनती हैं वैसे रोटी ना मैं नहीं बना पाती हूँ। पता नहीं क्यों, शुरू से ही ऐसी बनती है मेरे हाथ की रोटियाँ। पराठे तो चलो थोड़ा सा ठीक बन भी जाते हैं, लेकिन जो ये अ, पराठे तो ठीक बन जाते हैं सॉरी, लेकिन जो ये मैं रोटियां बनाती हूँ ना वो मेरे हाथ से अच्छी नहीं बनती हैं। कहीं से मोटी हो जाती हैं और कहीं से पतली हो जाती हैं। और दीदी लोग मुझे कहते भी हैं कि मतलब तो रोटी बनाना सीख ले। और इतनी उम्र हो गई है मेरी, लेकिन आज तक जो एक परफेक्ट रोटी बनती है वो बिल्कुल बनती नहीं है मेरे से। पर कोशिश मैं करती हूँ बनाने की कि चलो भाई, कोशिश करती हूँ कि गोल गोल मेरे से बन जाए, पर क्या करें, नहीं बन पाती है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी अन्न जैसा पकता है, कहते हैं कि अन्न जैसा पकता है उसमें मेन मीठ नहीं निकालना चाहिए। ये तिरस्कार होता है अन्न का भी और ईश्वर का भी। तो बस यहाँ पे मैंने ये बना दिया है ये पराठा इस तरह। आज तो ये एक तय वाला अच्छे से बन गया। कभी कभी क्या होता है ना, इसमें पानी ज़्यादा पड़ जाता है, और जब पानी इसमें ज़्यादा पड़ता है तो फिर वो गीला गीला हो जाता है हमारा पराठा। तो इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है हमें, वैसे ही रखना है इसको, थोड़ा सा ना ड्राई ड्राई रखना है, ताकि ये अच्छे से मतलब उसमें आ जाए, पराठे में आ जाए। और बेलन को मैं कभी ऐसे नहीं पकड़ती हूँ, जैसे ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे हाथ से ऐसे ऊपर ऐसे बेलती हूँ मैं। पराठा भी हमारा यहाँ पे सिक गया है और इसके ऊपर हम डाल देंगे हल्का हल्का सा ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि दीदी लोग कम खाते हैं ऑयल, ज़्यादा नहीं खाते, तो कम कम मैं इसमें लगाऊंगी। ये पराठे आप जैसे घी के साथ और बटर के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्का सा ऑयल। मॉर्निंग का टाइम है तो घी मैं नहीं लगाऊंगी यहाँ पे पराठों में। और इतने प्यारे बनते हैं नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये पराठे। और विंटर आ रही है तो इसमें हम जैसे हरे प्याज के पत्ते भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो स्प्राउट के साथ ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे धीरे धीरे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ाई कर रही है दूसरे रूम में, मतलब इसलिए मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है यहाँ पे। तो बस हमारा जो ये पराठा है ये हम रखेंगे इसके ऊपर, और इसी तरह हम अपना दूसरा पराठा भी डाल देंगे, फैला देंगे इसको। तो बस हमारे यहाँ पे स्प्राउट वाले जो पराठे हैं वो हो गए हैं बनके यहाँ पे तैयार। और ये नाश्ता हम लगा देंगे जिया जी के लिए। तो मॉर्निंग में जिया जी और दीदी ने तो पराठे खा लिए थे, और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं अभी जवे। और जवे भी यहाँ पे हमारे हो गए हैं तैयार। तो आज मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं जवे। कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा बच्चों को डिफरेंट टाइप का खाना होता है, तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा जवे तैयार कर दूँ। तो बस यहाँ पे जवे भी रेडी हो गए हैं, और थोड़ी देर के बाद ब्रेक होगा थोड़ा सा पूजा का, तो आगे वो 10 o'clock में, उसका ज़्यादा टाइम का ब्रेक नहीं होता, सिर्फ 10 या 15 मिनट का होता है, नहीं 10 मिनट का होता है, 15 मिनट का भी नहीं होता है। तो बस ये मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया, और जैसे ही वो आएगी इसको गरम गरम खा लेगी, तो फिर हम भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और फिर मिलती हूँ मैं आपको कुछ देर के बाद। और चाय भी यहाँ पे रेडी हो गई है माँ जी के लिए, क्योंकि माँ जी को तो बस चाय चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर तो हमारा पुच्चा भी आ गया है ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मेरा बेटा तो अभी सो ही रहा है, तो उसको सोने दो। और टाइम काफ़ी हो गया, लेकिन वो आलसी अभी तक नहीं उठा है।
मेरे पास है बर्तनों की ढेर पड़ी हुई है। देखिए कितने सारे बर्तन हो रहे हैं यहाँ धोने के लिए, बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन हो रहे हैं। और अब देखिए मैं इसको एक चुटकी में कैसे इनको फटाफट से मांजती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास है बहुत ढेर सारा काम। कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, क्योंकि आज काम वाली जो हमारी छुटकी है वो भी नहीं आई है। नहीं आई ना आज? हाँ, मुझे लगता है उसने आज कर ली है छुट्टी। तो जो ये सारा काम है ये आज मुझे ही निपटाना पड़ेगा, लेकिन मैं उतना ही करूँगी जितना कि मुझसे हो पड़ेगा। तो फिर मांज लेती हूँ मैं यहाँ पे इन बर्तनों को फटाफट से, और इसको रख देते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इन बर्तनों को मांजना। फटाफट से मांज लेंगे स्पीड के साथ। और सिंक है ना, ये बहुत ज़्यादा वो करता है, हल्ला करता है, शोर करता है। तो जिस समय हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं उस समय हम यहाँ पे बर्तनों की लगा देते हैं ढेर, ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। जैसे ही बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिलता है वैसे ही फिर हम अपना ये जो बर्तन वगैरह धोने का काम है ये स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, खटर पटक की आवाज़ आती है बर्तनों से, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे बेचारे होते हैं। तो बस इस चीज़ का हम ख्याल रखते हैं बच्चों का, कि जिस समय बच्चे पढ़ रहे हैं उस समय में कोई खटर पटर की आवाज़ ना हो। बस अभी थोड़ी देर के लिए आई है मेरी बेटी, 10 मिनट के लिए आई है, ज़्यादा देर के लिए नहीं आई है। तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े धोने से पहले मैं ये बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तनों में ज़्यादा आवाज़ आती है ना खटर पटर की। तो बस बर्तन धो जाएंगे, बर्तन धोने के बाद बस फटाफट से मैं उसके बाद कपड़े धोना स्टार्ट कर दूँगी। ऐसे करना पड़ता है आजकल। जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता है छोटा बच्चा जब सो जाता है ना, तो उसके बाद काम निपटाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही आजकल पढ़ने वाले बच्चों के साथ हुआ है, जैसे वो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं वैसे फिर धो देते हैं बर्तनों को। नानी को नानी को क्या आप लोग तो फास्ट फॉरवर्ड नहीं करा? हाँ, खाते हुए नानी को हंसी आ रही है। नानी को आ रही है हंसी, नानी देख रही है ब्लॉग को, और देखने देते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, जरा एक ही बोलेगी मैं धोती हूँ बर्तन, लेकिन अपनी माँ से तो हम बर्तन नहीं धुलवाएंगे। अपनी माँ से तो हम वैसे भी कुछ भी काम नहीं करवाते हैं, बस उन्हीं को लगता है कि मुझे करना चाहिए कुछ थोड़ा थोड़ा। जैसे कभी क्या होता है कि बैठे बैठे भी बेचारे हाथ पैर जाम होने लगते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अगर उनसे भी करवाया जाए काम तो एक्सरसाइज भी हो जाती है, मसल्स भी ठीक है। और अगर वो मतलब एक ही जगह में बैठ जाए ना, तो फिर उनके हाथ पैरों में भी दर्द होने लग जाता है, क्योंकि माँ जी 7 महीनों तक एक ही जगह बैठी रहती है ना, तो उनको बहुत पेन होता है, कमर में दर्द होता है, अगर जैसे काफ़ी देर तक वो चेयर पे बैठी रहे। फटाफट से मांज लेते हैं फुल स्पीड के साथ, फिर हम करेंगे अपने दूसरे काम। ये सारे बर्तन जो है मैंने धो के रख दिए हैं, ये पूरे धुल चुके हैं। बस थोड़ी सी मतलब
कढ़ाई रह गई है, उसमें जवे पड़े हुए हैं तरुण के लिए, वो खा लेगा तो उसको भी मैं थोड़ी देर में साफ़ कर दूंगी। तो बस थोड़ी देर में मैं चली जाती हूँ रेस्ट करने, अभी नहीं, कपड़े धोने के बाद। तो कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं और इनको डाल देती हूँ मैं छत के ऊपर। और आज वैसे भी हल्की धूप लगी हुई है, ज़्यादा धूप तो है नहीं, कोहरा कोहरा सा हो रहा, धुआं धुआं सा हो रहा बाहर, हाँ धुआं हो रहा है। लगा देती हूँ आज, माँ जी कह रही मेहंदी लगा दे मेरे सिर पे, तो कपड़े डाल देती हूँ मैं, उसके बाद देखूँगी कि मेहंदी लगा सकती हूँ या नहीं। लगा क्या सकती हूँ, लगानी पड़ेगी क्योंकि बहुत दिनों से कह रही है ना कि मेहंदी लगा दे मेहंदी लगा दे। तो पहले कपड़े डाल देती हूँ मैं सुखाने के लिए। हाँ तो चलिए डाल देती हूँ मैं कपड़े। पूरा मौसम इस तरह हो रहा। रात का टाइम हो गया है और लाइटें भी कर देती हूँ मैं ऑन, लाइट। और मौसम बिल्कुल ऐसे हो गया बाहर जैसे कि वो बारिश वाला हो गया, बारिश होने वाली होगी जैसे, और पूरा ना वो हो गया है, धुआं धुआं सा हो गया है। और अभी आसमान भी गुड़गुड़ा रहा था अभी, ये देखिए पूरा मौसम के हाल, पूरा बादल बादल हो गए, बादल बादल। तो पहले दूध ले आती हूँ क्योंकि अगर बारिश वारिश हो गई तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से दूध ले आती हूँ। तरुण तो आज दूध लेने जा नहीं रहा, कह रहा मम्मी आप ही जाओ आज दूध लेने, पता नहीं क्यों करता है आलस, कभी कभी जी दौड़ाता रहता है, कभी कभी जाता है, मूड ही नहीं होता। और सच में आसमान बहुत ज़्यादा वो कर रहा, आवाज़ें कर रहा। और मैंने अपनी बाल्टी भी ले ली है, तो इसमें मैं लेके आऊँगी दूध। बस हमारे जो दूध वाले हैं ना वो ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही हैं, तो मतलब 2-3 मिनट लग जाएंगे मुझे वहाँ पहुँचने में, ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। तो चलिए चलते हैं हम। लाइटिंग शाइटिंग हो रही है। अभी अभी ना जिन बहनों ने आज व्रत रखा है इधर हमारे मतलब कॉलोनी वगैरह में, तो अभी अभी वो पूजा करके अपने अपने घरों को चले गए हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं बारिश वारिश हो गई तो वो भीग जाएंगे। तो बस बच्चा चलते चलते सांस भी फूल जाती है। क्या व्रत ले रखा आज? कहाँ की पूजा? मंदिर में। अच्छा हाँ। ये देखिए इनके व्रत है ना। अच्छा अच्छा, बता रहे कि आगे चले गए सब। जाती हूँ ना दूध लेने, ये शॉर्टकट रास्ता है, ये गेट आ गया इधर से, बस इधर से हम एंट्री करेंगे दूध वालों के पास जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए आप, अभी तो अंधेरा हो रखा है, उतना साफ नज़र नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए वो भैया की चक्की भी लगी हुई है, अब मुझे यहाँ से आवाज़ मारना पड़ेगा, छोटू छोटू। मुझे लगता है वो सुन नहीं रहे हैं, तो मुझे जोर से चिल्लाना पड़ेगा। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। मैंने व्रत ले रखा है? हाँ। आपने भी ले रखा व्रत? आपने किसके लिए लिया? आपने किसके लिए रखा व्रत? अपने लिए, मम्मी के लिए? शाबाश, वेरी गुड। मम्मी अच्छी रहे, है ना, मम्मी स्वस्थ रहे, मम्मी खुश रहे, इसलिए रखा ना व्रत, है ना बेटा? शाबाश, गुड बॉय।
दिखा। नहीं अभी तो इसमें वो हो रहा, थोड़ा और पीछे जाओ आप। हाँ अब आप इसमें आ रहे हो, अब आ रहे हो आप इसमें, हाँ, अब आ रहे हैं आप। आजू हाँ जब दिखा। कल देखना आप अपने घर में। दिखा। नहीं इसमें अभी नहीं आएगा, आप और पीछे जाओ, दिखा। पीछे जाओ ना आप। और इधर आओ आगे, उधर से वो आएगी गाड़ी। आप ना इसमें कल देखना, कल आओगे आप इसमें। दिखा तो। अभी नहीं दिखा सकती ना बेटा। आपकी मम्मी आ गई। हैप्पी करवा चौथ हमारी बहना, कितने प्यारे लग रहे हैं आज, है ना। अच्छा तो दीदी का ना, दीदी नहीं रखती व्रत ना। मम्मा हाँ, कितनी क्यूट लग रही ना मम्मी, बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही। मेहंदी लगाई थी मम्मी, प्यारी लग रही ना, कितनी प्यारी लग रही है आपकी मम्मी। चुरा ले आपकी मम्मी को, घर ले जाते हैं आपकी मम्मी को। ए छुटकू, आपकी मम्मी को चुरा लेते हैं आज, हम अपने घर ले जाएंगे माँ को। ले जाएं अपने घर ले जाएंगे हम आपकी मम्मी को। हैं मारोगे आप? क्यों मारेंगे बेटे, आपकी मम्मी को तो हम आशीर्वाद देंगे, प्यार करेंगे। हैं आपको भी ले जाएंगे, माँ से बेटे को अलग थोड़ी ना करेंगे। हाँ आप भी आओ। हाँ मम्मी के साथ आना। मैं भी आऊँ। कर ली पूजा? मैं भी आऊँगा ना। अच्छा मैं भी आऊँगा ना। अच्छा अच्छा, उन्होंने भी रखा हुआ। आंटी हाँ बेटा, मैं भी आऊँ। हाँ मम्मी के साथ आना, ठीक है। चलो मम्मी को थका दिया हमने आज, बाय करो। बाय आंटी जी। चलिए चलते हैं, ठीक है। बाय बाय बेटा, बाय बाय। तो यहाँ पे हो गया है अंधेरा और मैंने दूध भी ले लिया है, और जिनसे हमने दूध लिया उनका भी आज व्रत है, तो थके हुए रहते हैं ना, क्योंकि कोई तो मतलब बिना जल के व्रत लेता है, कोई फल वल खा लेते हैं और कोई पानी वानी पी लेते हैं। तो अपनी अपनी वो है वो शक्ति, कोई निर्जला रखता है, कोई फल वगैरह खा लेते हैं बस। और आसमान इतनी तेज़ी से वो हो रहा है ना, आवाज़ें कर रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए काला हो गया पूरा आसमान, बिल्कुल काला हो गया। आज तो पूरा मतलब मॉर्निंग टाइम में तो थी थोड़ी सी हल्की सी वो थी धूप, लेकिन इस समय शाम के टाइम ऐसे हो गया, हर तरफ मौसम काला काला हो गया, काला हो गया। ये देखिए आसमान। तो बस आ गई हूँ मैं दूध लेके किचन में, और आंधी तूफान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर। छत के ऊपर हमने जो एक टिन का वो लगाया था, मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, वो भी अभी आंधी तूफान से एकदम नीचे गिर गया, धड़ाम की आवाज़ आई और मैं घबरा गई, मैंने कहा ये आवाज़ कैसी आई। फिर अभी दिमाग के अंदर आया कि अरे ये तो हमने जो टिन लगा रखा है वही है ये। तो बस आ गई हूँ मैं यहाँ पे, और दूध भी मैंने यहाँ पे उबालने के लिए रख दिया है। और एक सब्जी तो मैंने दूध लेने के लिए जब मैं जा रही थी उससे पहले ही मैंने छौंक छाँक के रख दी थी। और फिर मैंने थोड़े से एक कद्दू, जो मैं कल दीदी के घर गई थी ना तो दीदी ने मतलब ताज़ा तोड़ के मुझे ये दिया था, कद्दू हमें दिया था, तो बस ये भी मैंने काट के रख दिया है। और अभी एक सब्जी तो बन चुकी है और एक सब्जी इसको बना लेंगे, और थोड़ी बहुत दाल है, तो बस थोड़ा सैलेड हो जाएगा हमारा, और थोड़ा सा रायता बचा है वो यूज हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से ये खाना वाना बना के, क्योंकि अभी दीदी लोग घर से किसी काम से निकले हैं, तो जब तक वो आते हैं मैं ये पूरा खाना प्रिपेयर करके रख देती हूँ, क्योंकि जब हम लोग बाहर से आते हैं ना तो थके हुए रहते हैं, फिर किचन में काम करने का मन नहीं करता है। जब हम कहीं सफ़र से या कहीं बाहर मार्केट से भी अगर हम आए ना तब भी हम थक जाते हैं। तो बस यही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने कहा दीदी के आने से पहले ये सारा जो काम है इसको मैं निपटा लेती हूँ। आराम से लगाना है, मैं करूँ। हवा चल रही बहुत तेज ना, ठंडा हो गया आज बहुत ज़्यादा। बारिश तो हुई नहीं इधर की साइड, तो आंधी तूफान चला बहुत ज़्यादा। क्या कह रहा, लगा दिया?
अच्छा चाबी इधर दे दो। तो आंधी तूफान तो काफ़ी चला इधर, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है इस साइड। और चाँद तो नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बादल भी छंट गए हैं अभी। तो फिर करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार मेरी तरफ से मेरी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।